नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज अपन सीखने वाले हैं बार वाली क्वेश्चन। यानी अपन ने देखे होंगे कई बार इस संख्याओं पर ऊपर एक लाइन खींची होती है, इसको ही बार बोलते हैं। ठीक है, तो अपन पहले समझे एक्चुअल में होता क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.279 और ये बार लगी है, यानी ये जो 279 है बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे एक कॉन्टिन्यूसली अनंत तक रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 279 और 79 पर बार है, यानी 79 बहुत बार रिपीट हो रहा है। यानी जितने पर बार है वो उतना ही अनंत तक वो रिपीट होता रहता है। जैसे 9 है, 9 पर बार है तो 9 कॉन्स्टेंटली रिपीट हुआ है बार बार, इसलिए उसको नॉर्मल तरीके से लिखने के लिए छोटे फॉर्म में उस पर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो अपन ये समझ में आएगा आप लोगों को भी क्या होता है एक्चुअल में बार। अब आते हैं अपन इनको सरल तरीके से, यानी कि फ्रैक्शन में या भिन्न में कैसे बदलते हैं, ताकि अपन इसका कुछ यूज कर सकें। ठीक है, तो जैसे ए लिखा है 0.279। अब पहला स्टेप यहाँ पे क्या रहता है कि जो संख्या दी यानी ये दी है, तो इसमें संख्या क्या है 0.279 है, तो मेन संख्या अपन इसको मान लें दशमलव के उस साइड रहती है। ठीक है, तो 279 है। अब इसमें जितनी संख्याओं पर बार लगा रहता है उतने अपन नीचे 9 लगा देते हैं। ठीक है, बस इतना ही रहता है। अपन इसको चाहे तो सॉल्व करके थोड़ा इजी कर सकते हैं। जैसे 9 से अपन कैंसिल करेंगे तो 9 तिया 27 और 9 एकम 9। ठीक है, यहाँ पर 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी 31/111 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी इजी फॉर्म में। अब आते हैं अपन दूसरे, यानी अगर यहाँ पे तो तीनों पे लगा था, यहाँ पे लगा है 2 पर, तो पहला स्टेप वही संख्या लिख लेंगे 279। अब जितनी संख्याओं पर बार है, सॉरी जैसे 279 लिखा है तो जितनी संख्या पर बार है वो अपन तो ठीक है, लेकिन जितनी पर बार नहीं, यानी कितने पर 2 पर बार नहीं है, तो इस पूरी संख्या में से उस संख्या को अपन माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर वही स्टेप अपन को बस ये याद रखना है कि पूरी संख्या लिखी, फिर जितने पर बार नहीं है उसको उस संख्या में से घटाना है, घटा दिया अपन ने। अब उसके बाद वही स्टेप कितने पर बार है 9 पर, यानी 2 पर, तो 2 बार 9 हो गया। उसके बाद जितने पर बार नहीं है अपन उतने 0 लिख देंगे। 2 पर बार था तो 9 लगा दिए, 1 पर बार नहीं था तो 1 0 लगा दिया। ठीक है, इसको अपन अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 277 277/990। ठीक है, तो इसका इजी फॉर्म ए हो जाएगा। अब इसका अपन जैसे नेक्स्ट देखें आएंगे तो फिर अपन अब कुछ इसी टाइप से और चीजें समझते हैं। मैंने जो 2 क्वेश्चन छोड़ दिए वो आप लोग ट्राई करना, इसी पर बेस्ड है। मैंने सोचा ये मैं करवा देता हूँ, अलग से हैं थोड़े, उसमें सेम डिजिट थी जो पहले शुरू में अपन ने करवाए थे। ठीक है, तो पहला स्टेप अपन का वही होता है कि जो संख्या दी है उसको लिखते हैं 4 5 7। फिर जितने पर अपन के बार नहीं लगा है, कितने पर नहीं लगा, 4 5 यानी 45 पर, तो 45 अपन इससे माइनस कर देंगे। फिर अपन बटे में लिखते हैं तो कितने पर बार लगा है, सिर्फ एक संख्या पर, यानी अपन 1 9 लिखेंगे। उसके बाद जितने पर बार नहीं लगा है उसके नीचे अपन 2, जितने पर बार नहीं लगा है उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 456 में से 45 माइनस करेंगे तो आ जाए कितना 411 काट दिए, बटे हो जाएगा इसके कितना 900। ठीक है, तो इसका अपन इजी फॉर्म ले आया अपन, तो इतना आ गया 411/900। अपन इसको देखते हैं तो वही 3 है, 3 को अपन क्या करते हैं, जो दशमलव के इस साइड वाली संख्या रहती है उसको अपन सेपरेट रखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं रखते, ना कोई छेड़खानी करते। अपन 3 को ज्यों कहते हैं लिख देंगे, आप प्लस लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है 456 है 4 5 6, तो अपन वो सेम टू सेम लिख देंगे ज्यों कहते हो, और अपॉन में लिखेंगे, यानी बटे में जितने पर बार लगा उतने 9 लिखेंगे, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार 9। ठीक है, और इसको प्लस है, यानी ऐसा लिखा जाए 3 सही 456/999, ये हो जाएगा इसका इजी फॉर्म। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इनको भी कर सकते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और कुछ अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी इन पे। आइए तो अपन अब क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके। ऐसे टाइप में आपको पेपर में ही मिलते होंगे, ऐसे टाइप में भी, और अपन इसके आगे 1 2 क्वेश्चन और करेंगे जो बिल्कुल एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अपन ने अभी देखा इनमें क्या करना पड़ता है कि जो संख्या है उसको अपन लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 3 है, इससे कोई मतलब नहीं है 0 के साइड से, मतलब 0 के साइड अपन को कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के साइड या साइड सब अपन को उस साइड वाला देखना है। तो 3 है,
अपन ने 3 लिख दिया, कितने पर वार है, एक संख्या पर, यानी अपन बटे में 9 लिख देंगे। यहाँ पे ऐसी कोई संख्या तो है नहीं जिसके ऊपर वार नहीं है, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस 4 आया तो 4 बटे 9 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बटे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बटे 9 हो जाएगा। अपन इसको नॉर्मल तरीके से जोड़ सकते हैं, 9 9 9, इसका आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 9। अब जब सेम संख्या होती है एलसीएम लेते हैं तो ऊपर अपन डायरेक्टली जोड़ देते हैं, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 4 + 5 + 6, यानी कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12 6 18, यानी 18 बटे 9, यानी 9 दूनी 18। यानी इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अपन ने कुछ नहीं किया, जो मैंने पिछले भी बताया उसी को फॉलो किया और आंसर आ गया। अब अपन देखते हैं इसको। अब एक मेथड थी, अब इसको आते अपन ट्रिक तरीके से कि इसको अपन आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं, जिससे अपन कोई ऊपर नीचे 9 या 00 ना लगाना पड़े, या कितने पर वार है कितने पर नहीं, उससे दिक्कत ना हो। तो ये पहला क्या है 0.02, ठीक है। फिर क्या है 5.03, ठीक है, इस पे वार है, इस पे वार है। और फिर क्या है 0.2 इस पर वार है, ठीक है। अब अपन अगर देखें तो जितने पर वार है उसको अपन रिपीट करते हैं, मैंने बताया था, यानी 2 पर वार है तो 2 आया होगा ऐसा बार बार, 3 भी आया होगा, यहां पर 2 पर वार 2 भी आया होगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं, अपन को मोस्टली ऐसा करना पड़ता है 4-5 बार अपन आगे कर दें तो अपन का ये सेम हो जाए, फिर अपन उसको नॉर्मल तरीके से जोड़ देते हैं। जोड़ दो, 2 और 3 5 और 2 7, यहाँ पर भी आ जाएगा 7, यहाँ पर भी आ जाएगा 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट, और ये 5 आ जाएगा जो कहते हो। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो अपन लिख सकते हैं कि 5.27 पर वार, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस 0.02 था पहले इतना, ठीक है। फिर जितने पर वार था उसको अपन ने आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे 0.3, तो 3 पर वार था तो अपन ने 3 बढ़ा दिया, यहाँ पर भी 2 पर वार था तो अपन ने 2 को बढ़ा दिया। इतना बढ़ाना कि अपन सेम सीक्वेंस में आ सके जब जोड़े तो, ठीक है। पर अपन ये आंसर आ गया। आइए अपन 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, वही चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए तो अपन अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने थोड़ा अलग से भी क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। अब अपन वही वाली मेथड अपनानी है जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताई है, जोड़ने वाली आती है। देखें अपन यहाँ पे तो क्या है, ये लिखा है 3.36 पर वार, फिर क्या है 2.05 पर वार, फिर क्या है 1.33 पर वार, ठीक है। अब मैंने बताया जो वार है मतलब बार बार रिपीट हो गया, 36 पर था 36 36 36, यहाँ पर कहाँ है 05 पर है तो फिर वही 05 05 05, एटलीस्ट 3 बार तो लिखो, ठीक है। यहाँ पर 33 पर था तो फिर वही 3 3 3 3 3 3, ठीक है। अब इनको अपन जोड़ देंगे नॉर्मल तरीके से, 6 5 11, ठीक है। 6 5 11, 11 और 3 14, यानी हो गया 4, 14 का 4 आ गया। 3 और 3 6, 6 और 1 7, फिर वही 6 5 11 और 3 14, यहाँ पर 3 और 3 6 और 1 7, यानी यहाँ पर भी आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। और ए है पॉइंट। अब 3 और 3 6 और 1 7 आ गया, यहाँ पे कैरी तो कोई है नहीं, कैरी होती तो अपन यहाँ पे जोड़ते, 3 और 2 5, 5 और 1 6, ठीक है। ए बना अपना, यानी कि अपन इसको देखें तो क्या हो रहा है 7 4 7 4 7 4 7 4 रिपीट हो रहा है, यानी अपन लिख सकते हैं 6.74 पर वार, ये अपना हो जाएगा आंसर, ठीक है। आया समझ में? कुछ नहीं किया मैंने, जो 8 3 2 1 इससे तो अपन पहले बोले नहीं, फिर जो वार वाले थे उनको अपन ने 3 बार अपन ने और लिख दिया, ठीक है। 3 6 3 6 3 6 3 6, ऐसे ही सेम 05 को किया, ऐसे ही सेम 3 3 को किया, और फिर अपन इसको नॉर्मल तरीके से जोड़ दिया, फिर जो रिपीट हो रहा था उस पर बार लगा दिया, आंसर आ गया। अब अपन देखें इसको, यहाँ पे देखें अपन अगर एक्चुअल में सवाल ऐसा था, पेपर में आया था 3 थे, यानी कि घनमूल था, ठीक है। तो
तो अपन देखें इसको सॉल्व करें, तो अपन ए लगा है तो लगा रहने दो, ठीक है। अब संख्या है क्या 37, फिर वही कितने पर बार लगाया, तीनों पर बार लगाया, 0 3 7 पर बार लगाया, यानी नीचे कितने आएंगे 9, 1 9 2 9 और 3 9, यानी 37/999। अब अगर इस कैंसिल हो रही है तो अपन इसको कैंसिल कर लेंगे। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया डिविजिबिलिटी रूल्स वाले में कि 37 जो संख्या रिपीट होती है, अगर जो 3 बार रिपीट होती है रेगुलर, वो उसको जोड़ दो तो 37 से पूरा डिवाइड हो जाती है। जैसे मैंने बताया था, जैसे 111 लिखा है, इसको 37 से डिवाइड करना है तो क्या होता था, 37 से डायरेक्टली कितना 1 2 3 यानी 3 बार, या 222 लिखा है बटे 37 यानी 2 2 4 2 6 बार, ऐसे टाइप से कैंसिल होती थी। सेम यहाँ पर होगा 37 से कम 37, इसको अपन कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 9 9 दूनी 18 9 3 27, यानी कि क्या बचेगा 1/27। आप लोग कैंसिल कर लेना आराम से, इतना ही आएगा। अब अपन को पता है क्या कि 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, यानी अपन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक क्यूब रूट हट जाएगा यानी घनमूल, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ 1/3 और क्यूब रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा अपना आंसर। यानी अपन ने इसको सॉल्व किया तो अपना ये आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन, एक कंसेप्ट और ये तरीके समझ में आए होंगे। इससे क्वेश्चन रैंडमली आते ही रहते हैं और कई बार लोग इसको गलत कर देते हैं या फिर छोड़ ही देते हैं, बस क्योंकि इनको एक कंसेप्ट पता नहीं होते, इसलिए मैंने सोचा इसको एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।